यदि आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए फ्री में लीड जनरेट करना चाहते हैं, हालांकि इस टॉपिक पे ऑलरेडी हमने 2-3 वीडियो हमारे चैनल पे है ताकि आपके बिजनेस को ग्रो कराने में हेल्प मिले। कुछ लोगों को वहाँ पे परेशानी आ रही थी, कुछ लोगों की कमेंट आया कि इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट से कैसे हम लोग लीड को एक्सट्रैक्ट करें, तो कुछ लोग इंस्टाग्राम फेसबुक से भी जानना चाह रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में फ्री का मतलब फ्री 3 टूल का उपयोग करेंगे, जिसमें पहला होगा आपका गूगल सर्च का, दूसरा यूज करेंगे चैट जीपीटी का और तीसरा यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। और तीनों के सहायता से अनलिमिटेड लीड्स जनरेट करने के तरीके को देखेंगे और उसको प्रैक्टिकली करके आपको बताएंगे। क्योंकि आपको मैंने जो पहला एक्सटेंशन के थ्रू लीड जनरेट करने का आसान तरीका बताए थे, तो उसमें लिमिटेड टाइम होता है जिसके द्वारा आप पार्टिकुलर टारगेटेड गूगल सर्च से, गूगल मैप से आप लीड को जनरेट कर रहे थे, लेकिन उसमें कई लोगों को परेशानी आ रही थी। उसको ध्यान में रखते हुए ये आज का वीडियो होगा बड़े ही काम का। तो आप यदि आए हैं मेरे चैनल पे पहली बार तो स्वागत है, और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह का ही वीडियो लाते रहते हैं जो हमारे बिजनेस ओनर्स को और जो बिजनेस ओनर को हेल्प करते हैं, जो डिजिटल मार्केटर, वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने सर्विसेज को। तो आप देर किए बिना एकदम से अभी सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल का जो ऑल नोटिफिकेशन है वो भी ऑन कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो के लिए हम लोग आगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार, और आज के इस वीडियो में अनलिमिटेड लीड जनरेशन करने के लिए हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले हम लोग उपयोग करेंगे गूगल सर्च इंजन का। तो इसके लिए हमने गूगल क्रोम पे गूगल का सर्च इंजन ओपन कर लिए हैं, और यहाँ जो सर्च करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपको सर्च जो बॉक्स है इसमें लिखना होगा साइट क्लोन, और इसके बाद हम लिखेंगे इंस्टाग्राम। आप ध्यान देने वाली बात ये है कि इंस्टाग्राम में हमको ढूंढना क्या है। सपोज दैट हमको ढूंढना है कोच, तो यहाँ लिखेंगे कोच। और दूसरा चीज़ होगा लोकेशन। यदि आप पार्टिकुलर किसी शहर, स्टेट या पूरे कंट्री में ढूंढना चाहते हैं तो उसका नाम लिख देंगे। जैसे हम यदि इंडिया में चाहते हैं तो INDIA इंडिया लिख देंगे। और इसके बाद हमको चाहिए डाटा एज ए उसका जीमेल का, यानी वैसी ईमेल आईडी हमको चाहिए जिसमें @gmail लिखा हो। तो ये पूरी लाइन हमको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। साइट क्लोन instagram.com, उसके बाद कोच इसके बाद उसकी प्लेस, यानी कि हमने इंडिया लिखा है @gmail.com। और ये लिख करके जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर सारे ऐसे कोच जिनकी इंस्टाग्राम हैंडल आ जाएगा, उनकी ईमेल आईडी आ जाएगी, और ये टोटल यहाँ पे शो करेगा। जिनका मोबाइल नंबर है आप देख सकते हैं, यहाँ मोबाइल नंबर भी शो कर रहा है, इनका मोबाइल नंबर भी शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप पे मल्टीपल मतलब पूरी पेज जो है कोचेज की लिस्ट आ चुकी है। अब ये थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, मोर रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो और भी नीचे आएगा। इसके बाद जो सेकंड काम करना है, यानी कि जस्ट आपने यहाँ पे कर लिया सर्च और यहाँ डाटा आ गया। अब आपको प्रेस करना है Ctrl+A। अब ये Ctrl+A करके कॉपी करना है, लेकिन अभी हम इसे कॉपी नहीं करते हैं। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे टूल पे, यानी चैट जीपीटी पे। तो मैंने नया टैब ओपन किया और यहाँ पे कर लेते हैं chatgpt.com को ओपन। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट। तो हम ऑलरेडी प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे नोटपैड में, इसको जस्ट हमने सिलेक्ट किया, देन कॉपी किया और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप भी वहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे, या आप चाहे तो देख करके लिख सकते हैं। अब हमको अगेन चलना होगा गूगल के जो सर्च इंजन पे हम सर्च करके रखे हैं, इसको सेलेक्ट कर लिए। सिंपल हमें करना है यहाँ पे कॉपी,
और फिर अगेन आएंगे चैट जीपीटी पे, फ्रॉम के बाद डबल कोड देंगे, 2 डबल कोड देंगे और बीच में कर्सर को ले जा करके कंट्रोल V पर प्रेस कर देंगे। तो हमको जितने भी उस पेज पर रिजल्ट आए हैं जिसको हमने कॉपी कर लिया उसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब ये जो है हमारा पेस्ट हो चुका है। अब सिंपल हमें इंटर की प्रेस कर देंगे। अब जैसे ही इंटर की प्रेस किए चैट जीपीटी अपना काम करने लगा। अब चलिए देखते हैं नीचे और यहाँ पे देखिएगा ये टेबुलर फॉर्म में आने लगा। टेबुलर फॉर्म में क्यों आ रहा है, अब ये समझने वाली बात ये है कि आप देखेंगे यहाँ पर, उधर हम सर्च कर रहा है तब तक मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ। फॉर्मेट द बिलो डाटा इनटू ए टेबल एंड क्रिएट कॉलम फॉर सीरियल नंबर, नेम, कंपनी नेम, फ़ोन नंबर, इंस्टाग्राम लिंक एंड ईमेल। फ्रॉम के बाद वो सारा जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया। आप चाहे तो इसमें कॉलम बदल सकते हैं, यानी कि आप चाहे तो नेम न रख करके सिर्फ कंपनी नेम रख सकते हैं, फ़ोन नंबर न रखना चाहते हैं सिर्फ ईमेल आईडी रख सकते हैं। तो ये आप अपने सुविधा अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा प्रॉम्प्ट। अब फिर अगेन हम चलते हैं चैट जीपीटी पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास 41 कंप्लीट हो चुका है और पूछ रहा है कंटिन्यू जनरेटिंग, यानी आपको और लीड्स जनरेट करानी है तो कंटिन्यू जनरेटिंग पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ये आपका आगे का जो काम है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये आगे जितने भी उपलब्ध है वो टोटल आपके स्क्रीन पर आ गया। टोटल हो गया 50। अब आपको करना क्या है, इसको कर लेना है कॉपी और चलेंगे अब तीसरे टूल पर, यानी कि एक्सेल ओपन करेंगे। तो हमने विंडो R दबाया और रन बॉक्स में लिखते हैं एक्सेल और इंटर प्रेस करेंगे। एक्सेल मेरा ओपन हो जाएगा। इसके बाद ब्लैंक वर्कबुक ओपन किए और यहाँ पे जस्ट हम करेंगे कंट्रोल V। अब जैसे ही कंट्रोल V करेंगे तो अब तो आपको लगेगा कि बड़ा ये बेतरकीब ढंग से आ गया भाई। ये एक ही कॉलम में आप देखेंगे तो ये एक ही कॉलम में आया है, भले ही हमें नज़र आ रहा है कि अरे ये तो LMM, बट डाटा सिर्फ और सिर्फ है ए वाले कॉलम में। जैसे इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये पूरा एक ही कॉलम में आया हुआ है। तो ये हमारे लिए मुश्किल की बात हो गई कि अब हमें इसको कैसे अरेंज करना होगा, हमारे इस हेडर के अकॉर्डिंग लाना होगा। तो चलिए मैं ये भी बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो टॉप जिसमें आप कॉलम का नाम लिखा हुआ है इस रो को, यानी रो 3 है, आपको 3 पर क्लिक करके सिलेक्ट नहीं करना है बल्कि पार्टिकुलर उसी सेल पर क्लिक करना है, यानी A3। इस जो सीट आपके सामने दिख रहा है इस स्थिति में A3 को हमने सिलेक्ट कर लिया, उसमें टोटल चीज़ आ गया। अब यहाँ पे एक क्लिक करके इसके बाद सीधे नीचे चले जाएंगे और लास्ट जो डाटा है इसमें हम दबाएंगे शिफ्ट बटन और लास्ट वाले रो पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद देखिए टोटल सेलेक्ट हो चुका है। अब आगे क्या करना है, अब हम चलेंगे सीधे आपका डाटा टैब में और यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो भी ऑप्शन है फिक्स्ड विड्थ वहीं रहने देंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, देन अगेन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसे कर देंगे फिनिश। जैसे ही फिनिश करेंगे आप देखेंगे कि ये जो डाटा है वो आपको मल्टीपल कॉलम में जा चुका है। अब जो अनवांटेड कॉलम है उसको हमें कर देना है डिलीट। जैसे कि ये पहला कॉलम ए है, इसमें हमारा काम का चीज़ नहीं है, इस पर राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे सीरियल नंबर चलेगा। अब इसके बाद देखिए नंबर और ये डैश डैश ये बी में है, ये भी हमारी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, इसको भी डिलीट कर देंगे। इसके बाद ये बी जो है इसमें नाम आ रहा है ये चलेगा, बट सी जो है ये नहीं चलेगा तो इसको डिलीट कर देंगे, यानी उसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कंपनी नाम में यहाँ पर क्या स्थिति है भाई कि आपका जो नाम है जिसमें ए ने लिखा है मतलब नॉट अवेलेबल, उसको नहीं मिला। ठीक है, ये 2 पार्ट में कर दिया है एकेडमी और टीम। तो ये जहाँ पे आप चाहे तो दोनों रख लीजिए या आप चाहे तो हटा भी सकते हैं।
बेहतर होगा कि दोनों कॉलम रहने दें, क्योंकि दोनों मिला करके ही उसका दिखा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इस कॉलम को आपके ऊपर छोड़ते हैं। अब ये मेरे काम का नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट हमने कर दिया डिलीट। इसके बाद ये है हमारा फ़ोन नंबर, जिसका भी फ़ोन नंबर अवेलेबल था उसका आ चुका है, जिसका अवेलेबल नहीं था उसका नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। उसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा, और यहाँ पर भी हम कर देंगे डिलीट। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये अगेन हमारा ये ईमेल, इंस्टाग्राम का आईडी और ईमेल दोनों आप कह सकते हैं कि टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट नहीं हुआ है। फिर अगेन हमारा ये जो जी कॉलम है इसमें भी अनवांटेड चीज़ है, इसको भी डिलीट कर देंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम ट्राई मारते हैं इंस्टाग्राम लिंक और ईमेल आईडी को अलग करने के लिए। बट ये इस बार एरर आया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार आप देखेंगे कि एक ही बार में आपका हो जाएगा। यदि दोबारा नहीं हो रहा है तो दोबारा हम कर रहे हैं, और इसके लिए अगेन हम चलते हैं अपने टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पे। अब यहाँ पे हम डेलिमिनेटेड जो है यूज हुआ है उसका उपयोग करेंगे, यानी कैरेक्टर का उपयोग करेंगे, जिसके आधार पे हम कॉलम में डिवाइड करेंगे, यानी टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका टेक्स्ट क्या है भाई, तो हम अदर करेंगे, और अदर में ये जो वर्टिकल लाइन है ये है, तो हम यहाँ पे लिख दिए कि भाई इसके आधार पे तुम अलग कर दो। तो हमने वर्टिकल लाइन डाल दिया यहाँ पे, और उसके बाद हमने चले गए नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दो पार्ट में किया कि नहीं किया। देखिए यहाँ कर दिया है, ईमेल अलग कर दिया, और यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी अलग कर दिया। इसके बाद हम जस्ट फिनिश पर क्लिक किए तो आप देख सकते हैं यहाँ इंस्टाग्राम आईडी आ चुका है, और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ चुका है, जो कि एक कॉलम में है। तो इस प्रकार से आपके वर्टिकल लाइन के आधार पे आप इसी तरह से ये 50-50 करके अनलिमिटेड लीड्स जनरेट कर सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि कौन सी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि जो सर्च करते हैं आप यहाँ पे वो लिखिए किसके सर्च कर रहे हैं, किस साइट पे सर्च कर रहे हैं। यानी कि आप यदि चाहते हैं कि इंडिया मार्ट पर देखें, या आप चाहते हैं जस्ट डायल पे देखें, या कोई अदर वेबसाइट पर देखें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे सपोज डेट हमको चाहिए फेसबुक पे, तो हम यहाँ लिख दिए facebook.com, यानी इंस्टाग्राम नहीं बल्कि facebook.com, और हमने इंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखेंगे कि फेसबुक पे जितने भी कोचेज है उन सब का आ गया। अगेन आप यहाँ से कॉपी करें, चैट जीपीटी के पास जाएं, उनसे बोले भैया उसका जो डाटा है हमें टेबुलर फॉर्म में दे दो। टेबल यहाँ से कॉपी करें, एक्सेल में ले जाएं, दैट्स इजी। अब इस तरह से आसानी से आपकी लीड्स आपके पास आ चुकी है, आपके द्वारा टारगेटेड फिल्टर लीड्स का। तो उम्मीद है कि ये जो टूल्स है तीनों ही फ्री है, तीनों आपको फ्री में उपलब्ध हो जा रहा है, और इसकी सहायता से आप अनलिमिटेड लीड्स जनरेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ला सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो है आपको हेल्पफुल जरूर लगी होगी, और आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप जिसे जो आपके टारगेट ऑडियंस है जिस जगह के हैं उसको टारगेट करके फिल्टर करेंगे, और उस डाटा पे आप काम करेंगे और अपने बिजनेस को ग्रो कराएंगे। फिर से एक बार वही रिक्वेस्ट कि आप यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं जो चाहते हैं लीड जनरेट करना। और यदि आपकी कोई भी सुझाव या आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, और मैं आपके कमेंट पे जरूर प्रतिक्रिया देता हूं, और उस पर वीडियो भी बनाने का प्रयास करता हूं। तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगेन एक बार धन्यवाद।